नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट गिरा, 500 लोगों की मौत। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट की चपेट में आने से 500 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले को लेकर इजराइल और हमास एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलिस्तीन के अधिकारियों का कहना है कि यह हमला इजराइल की सेना ने किया। इस हमले में दर्दनाक और दहला देने वाली तबाही हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के लिए रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल पहुंचेंगे। हमास के साथ जारी जंग के बीच बाइडेन का इजराइल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका पहले ही इस युद्ध में इजराइल का समर्थन कर चुका है। हमास के हमले के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री जाएंगे इजराइल हमास के संघर्ष के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ओर से हमले में करीब 5000 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस सप्ताह में इजराइल की यात्रा करने वाले हैं। दिल्ली के बाद अब मुंबई की आबोहवा हुई खराब। दिल्ली के साथ ही साथ अब मुंबई की हवा भी प्रदूषित होने लगी है। मुंबई में मानसून के जाते ही सुबह के समय धुंध देखने को मिल रही है। बता दें कि पिछली सर्दियों में मुंबई दुनिया की प्रदूषित शहरी की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब कैबिनेट में लगी मुहर। लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% दिए वृद्धि की सौगात मिलेगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता नहीं, 3-2 के अंतर से आया निर्णय। सीजीए जस्टिस डिवाइड चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत के फैसले से कहा कि इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है। विधायकों की अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को आखिरी मौका, अगली सुनवाई 30 को। शिवसेना के विभाजन के बाद एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को समय सीमा के लिए आखिरी मौका दिया है। 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने का लक्ष्य। गगनयान मिशन की समीक्षा बैठकों में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि गगनयान मिशन पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मिशन की तैयारियों का मूल्यांकन किया गया और 2025 तक इसके लॉन्च होने की पुष्टि की गई। सवाल के लिए पैसे मामले में हाईकोर्ट पहुंची महुआ। निशिकांत दुबे समेत इन पर नकेल कसने की अपील। संसद में पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोप का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर अंकुश लगाने की मांग की है। दुनिया नई आकांक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रही है। वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। सोनोवाल ने कहा कि वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2023 का यह तीसरा संस्करण है और इससे पहले यह 2016 और 2021 में भी आयोजित किया गया था। वैचारिक मतभेदों के कारण मेरे खिलाफ याचिका, ऐसे में उदयनिधि का जवाब। उदयनिधि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 जो धर्म का पालन और प्रचार करने के अधिकार की अनुमति देता है, साथ ही यह लोगों को नास्तिकता का प्रचार करने का भी अधिकार देता है। पैंगोंग झील में तेज गश्ती, जहाजों से रखी जाएगी निगरानी। तटरक्षक बल के लिए जहाज निर्माण का हुआ सौदा। एलसीए के लिए सेना द्वारा जारी प्रारंभिक निविदा में कहा गया कि इन्हें क्रिक क्षेत्र और नदी घाटियों में खोज और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा। अहमदाबाद मुंबई बुलेट कॉन्कोर्स स्तरीय स्लैब का काम पूरा, NHSRCL ने दी है जानकारी। कुलूपुर में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए एक स्टेशन के कॉन्कोर्स स्तरीय स्लैब का निर्माण पूरा हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह स्टेशन जमीन से 33.73 मीटर की ऊंचाई पर होगा। 4 सेवाओं के लिए अब एक ही राष्ट्रपति वीरता पदक, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और गृह रक्षक पदकों का विलय। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव के 4 मौजूदा राष्ट्रपति वीरता पदक को एक पदक में मिला दिया है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक नाम से एक पदक मिलेगा। गाजा पर भीषण बमबारी कर रहा इजराइल। हमास ने गाजा पट्टी से शनिवार 7 अक्टूबर को इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे हैं और इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके हवा, समुद्री रास्ते और बॉर्डर के जरिए इजराइल सीमा में दाखिल हो गए थे। हथियार डीलर भंडारी की दिल्ली स्थित संपत्ति जब्त, वाड्रा को लंदन में बेनामी घर दिलाने का भी आरोप। ईडी के मुताबिक भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था और विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने से जुड़े धन को शोधन मामले में एक विशेष PMEL अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। आर्ट लैंडिंग अटैक
क्राफ्ट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू, भारतीय सेना के अधिकारी ने दी जानकारी। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि सेना ने देश के कई हिस्सों में, क्रीक क्षेत्र में और नदी घाटियों में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए 8 लैंडिंग अटैक क्राफ्ट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन रद्द, गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद बढ़ा तनाव। गाजा के अहली अरब अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। हमास और इजराइल ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हवाई हमला, 500 लोगों की मौत, इजराइल ने हमास को ठहराया जिम्मेदार। IDF के निशाने पर हमास के आतंकी आका, इजरायली सेना की सूची में हमास चीफ इस्माइल हनिये समेत कई लोग। लाभार्थी को जोड़े बिना बैंक खाते में भेज सकते हैं 5 लाख रुपए तक, जल्द शुरू होगी सुविधा। NPCA ने कहा इस नई व्यवस्था को थोक और खुदरा लेन देन के साथ कॉरपोरेट तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब ऊपरी सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक में उनकी नीतियों के आधार पर अलग अलग होगी। नीदरलैंड में साउथ अफ्रीका को 38 रन से दी मात। वर्ल्ड कप में 3 दिन के भीतर दूसरा बड़ा उलटफेर, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रनों से दी मात। इससे पहले 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था और इन उलटफेर के चलते सेमीफाइनल की रेस और भी दिलचस्प बन गई है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए कल फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए भारत 24/7।